हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही आसान और झटपट बनने वाली नए नाश्ते की रेसिपी, जिसे हम 2 कच्चे आलू और आटे से बनाएंगे, जिसमें आपको समोसा, कचौरी, पकोड़े तीनों का स्वाद मिलेगा। और इसे बनाना बहुत ही आसान है। आप इसे नाश्ते में या फिर इवनिंग स्नैक्स में बना के दे सकते हैं, या फिर आप अपने बच्चों को इसे लंच बॉक्स में भी बना के दे सकते हैं। ये इतना टेस्टी बनता है और इतना क्रिस्पी बनता है ना कि इसे जो भी खाएंगे वो पूछेंगे, वाह भाई वाह, इसे कैसे बनाया। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 3 मीडियम साइज के कच्चे आलू लिए हैं, जिसको मैंने 10 मिनट तक पानी में भिगो के रखा था, जिससे आलू हमारे काले नहीं पड़े। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आलू को ग्रेट करने के लिए हम ग्रेटर लेंगे, और हम आलू को कद्दूकस करने के लिए ग्रेटर की मीडियम वाली जाली का इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से हम तीनों आलू को कद्दूकस करके रख लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे इसमें डालेंगे 1 गिलास पानी। आलू को हमें 3-4 पानी से हम अच्छी तरह से धो लेना है, जिससे आलू में जो स्टार्च होता है वो अच्छी तरह से निकल जाए। आप यहाँ पे देख सकते हो आलू में कितना सारा स्टार्च निकल गया है। इसी तरह से हम 3-4 बार अच्छी तरह से इसे पानी से धो लेंगे, जब तक कि इसका स्टार्च ना निकल जाए। आप यहाँ पे देख सकते हो कितने अच्छी तरह से आलू के लच्छे निकल गए हैं। हमने आलू को 3-4 पानी से अच्छी तरह से धोने के बाद इसको 10 मिनट तक पानी में ऐसे ही छोड़ दिया था, जिससे जो आलू के लच्छे होते हैं वो थोड़ा सा हार्ड हो जाते हैं। तो चलिए अब हम इसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1 मीडियम साइज की प्याज को इस तरह से लंबा कट कर लिया है। जिस तरह से हम पकोड़े बनाने के लिए प्याज को कट करते हैं, उस तरह से हमने यहाँ पे प्याज को कट कर लिया है, और इस तरह से हाथों की मदद से हम इसको अलग अलग कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, जिसको हम कैप्सिकम भी कहते हैं। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। आपके पास हरी मिर्च है तो आप हरी मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं, मेरे पास नहीं थी तो इसीलिए मैंने लाल मिर्च का इस्तेमाल किया। उसके बाद हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई हरी धनिया, आधा चम्मच अजवाइन, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच जीरा। फिर इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से आलू के साथ मिक्स कर लेंगे। और हमें इसमें नमक नहीं डालना है, क्योंकि नमक डालने से आलू पानी छोड़ देता है। तो जब हम इस नाश्ते को बनाने लगेंगे तब हम इसमें नमक ऐड करके इस नाश्ते को बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमें अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है। यहाँ पे मैंने बहुत कम सब्जियों का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो इसमें गाजर या पत्ता गोभी या फिर आपको कोई भी सब्जियाँ और ऐड करना पसंद है तो आप इसमें ऐड करके बना सकते हैं। तो इस तरह से हमने मिक्स करके रख लिया है, तो इसे अब हम एक साइड रख देते हैं। अब मैंने यहाँ पे रात का बचा हुआ आटा लिया है। अगर आपके पास बचा हुआ आटा नहीं है तो आप गेहूं के आटे को तुरंत गूंद के इस नाश्ते को बना सकते हैं। अब हम इस आटे को 5 मिनट तक अच्छी तरह से गूंद लेंगे, क्योंकि ये रात का बचा हुआ आटा है। तो इसे हम 5 मिनट अच्छी तरह से गूंद के रोटी बनाएंगे तो रोटियाँ बहुत अच्छी बनेंगी। इस आटे में अब हम 4 लोइयाँ बनाएंगे। जिस तरह से हम रोटी बनाने के लिए लोई बनाते हैं, उस तरह से हम इसको बना के रोटी बनाएंगे। और ये नाश्ता कम तेल में बनने वाला नाश्ता है, और एक तरह से ये बहुत हेल्दी भी है। तो इस तरह से हम 1 लोई लेंगे और सूखा आटा लगा के हम इसकी एक रोटी बना लेंगे। जिस तरह से हम रोटी बनाते हैं उससे थोड़ी बड़ी रखना है, लेकिन रोटी जितनी पतली रखना है। तो देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे एक बड़ी सी रोटी बना ली है। तो चारों रोटियों को हमें एक ही साइज बनाना है, ना एक छोटी रखना है और ना ही एक बड़ी रखना है। इसी तरह से हम एक प्लेट में इसको निकाल के रख लेंगे। इसी तरह से हम दूसरी रोटी बना लेंगे। जब आपको कचौरी, समोसे या फिर पकोड़े खाने का मन एक ही साथ करे तो आप इस नाश्ते को एक बार ज़रूर बना के ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि तीनों का स्वाद आपको एक ही नाश्ते में मिल सकता है। इसी तरह से आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमने चारों रोटी बना लिया है। तो अब हम इसको एक साइड रख देते हैं, और जो हमने कच्चे आलू की जो स्टफिंग बना के रखी थी वो हम यहाँ पे लेंगे। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे, क्योंकि पहले हमने इसलिए ऐड नहीं किया था क्योंकि नमक डालने से सब्जियां पानी छोड़ देती हैं। तो अब हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, और इसमें नमक को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सारे मिक्सचर को हमें नीचे ऊपर कर लेना है, जिससे नमक सारी चीज़ों में इक्वली लग जाए। तो अब यहाँ पे हमारा मिक्सचर बन के तैयार है। तो हम इसे एक साइड रख देते हैं, और चकले के ऊपर हम सबसे पहले एक रोटी लेके इस तरह से रख लेंगे। तो सबसे पहले हम रोटी के ऊपर हरी चटनी लगाएंगे। आपको हरी चटनी की रेसिपी तो पता ही होगी, बस कुछ नहीं, पुदीना, हरी धनिया, हरी मिर्च, 2 लहसुन और नमक, थोड़ा सा लेमन डाल के हमने इस हरी चटनी को बना लिया है।
तो सबसे पहले हम रोटी के ऊपर अच्छी तरह से हरी चटनी लगा लेंगे। रोटी के किनारों में छोड़ के हम बीच में अच्छी तरह से पूरी तरह से कवर हो जाए उस तरह से हम इसको हरी चटनी लगा लेंगे। हमने जो कच्चे आलू का मिक्सचर बना के रखा है उसके अंदर हमने ज़्यादा स्पाइसेस नहीं डाला है, इसीलिए हम रोटी के ऊपर इस तरह से थोड़े से स्पाइसेस डाल के बनाएंगे ताकि जो हमारा नाश्ता है वो थोड़ा सा चटपटा बने। तो इसके बाद हमने जो आलू का मिक्सचर बना के रखा था रोटी के ऊपर अच्छी तरह से फैला लेंगे मोटी वाली लेयर में। फिर उसके बाद हम जो दूसरी रोटी बनाया था उसको इस तरह से इसके ऊपर रख लेंगे। सारे किनारों को हम अच्छी तरह से कवर कर लेंगे। देखिए दूसरी रोटी हमने इसके ऊपर रख दिया है, तो इसके ऊपर हम फिर टमाटो केचप डाल देंगे। अच्छी तरह से पूरी तरह से कवर हो जाए इस तरह से हम टमाटो केचप डाल देंगे और स्पून की मदद से इसको इस तरह से रोटी के ऊपर फैला लेंगे। टमाटो केचप के बजाय अगर आपके पास सिजवान चटनी है तो आप वो भी डाल सकते हैं। अगर नहीं है तो हर घर में तो टमाटो केचप होता ही है, तो इस तरह से हम टमाटो केचप डाल के इसे बना सकते हैं। उसी तरह से हम इस रोटी के ऊपर भी आलू का मिक्सचर रख देंगे। पूरी तरह से कवर हो जाए उस तरह से हम आलू के मिक्सचर को अच्छी तरह से डाल देना है ताकि जब हम नाश्ते को खाएंगे तो खाने में मज़ा आए। तो देखिए इस तरह से हमने डाल दिया है, तो इसके ऊपर हम और एक रोटी रख देते हैं। इसी प्रोसेस को हम 3 टाइम्स रिपीट करेंगे। अब देखिए इस तरह से सारे किनारों में हम बराबर से रोटी रख लेंगे। तो चारों रोटी हमने एक ही साइज़ की बेली थी। इसके ऊपर फिर से हम हरी चटनी रख देंगे। किनारों को छोड़ के अच्छी तरह से बीच में हम फैला लेंगे हरी चटनी को। चटनी को अच्छी तरह से फैलाने के बाद फिर से हम आलू के मिक्सचर को इसके ऊपर रख देंगे। और ये नाश्ता इतना टेस्टी बनता है कि जब भी आप इस नाश्ते को बनाएंगे या फिर मेरी वीडियो को देखेंगे तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करेंगे। ये उतना टेस्टी बनता है। फिर इसके बाद हरी चटनी रखने के बाद इसके ऊपर हम थोड़ा सा केचप डाल देंगे। उसके बाद आलू के बचे हुए मिक्सचर को पूरे मिक्सचर को हम इसके ऊपर डाल देंगे। पूरी तरह से डालने के बाद हम जो 4वीं रोटी जो बची थी लास्ट वाली वो इसके ऊपर फिर से रख देंगे। अब ये 4वीं रोटी इसके ऊपर रखने के बाद हमें इसके ऊपर कुछ भी नहीं डालना है, बस चारों रोटी के किनारों को मिला के हम इसको अच्छी तरह से सील कर लेना है। रोटी रखते समय मेरे हाथ से थोड़ी सी रोटी फट गई है, वहीं पे मैंने उसको थोड़ा सा प्रेस कर लिया है। आप यहाँ पे देख सकते हो इस तरह से चारों रोटी के किनारों को हमें इस तरह से सील कर लेना है ताकि जब हम इसको स्टीम करेंगे तो इसके अंदर का जो मसाला है वो बाहर निकल ना पाए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इस तरह से मैंने अच्छी तरह से सील कर लिया है। तो अब है इस रोटी को उठा के स्टीमर में रखने की बारी। इसको स्टीम करने के लिए यहाँ पे हमने एक प्लेट लिया है इस तरह का। इसके किनारों में और बीच में अच्छी तरह से हमें इसको ऑयल लगा लेना है ताकि जब हम इसके ऊपर स्टीम करने के लिए रोटी रखेंगे तो रोटी नीचे से चिपक ना पाए। अगर आपके पास जाली वाला प्लेट है तो आप वो भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे हम रोटी को इस तरह से उठा के रख नहीं सकते क्योंकि गेहूं की रोटी बहुत सॉफ्ट होती है। इसके अंदर भी हमने अच्छी तरह से स्टफिंग भर दी है और जिसमें हमें इसे रख के स्टीम करना है उस प्लेट को हम उसके ऊपर उल्टा डाल देंगे और चकले को उसके ऊपर कर देंगे। तो इस तरह से हम बहुत आसानी से इन रोटियों को प्लेट के अंदर निकाल के ले सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं इसे स्टीम करने के लिए। इसे स्टीम करने के लिए अगर आपके पास जाली वाला बर्तन है तो आप उसमें इसे स्टीम कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप इस मेरे बताए तरीके से इसे स्टीम कर सकते हैं। यहाँ पे इसे स्टीम करने के लिए मैंने कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दिया था। अब हम उसमें डालेंगे 1 गिलास पानी। उसके अंदर हम इस तरह का स्टैंड रखेंगे। अगर आपके पास स्टैंड भी नहीं है तो आपके पास कोई बर्तन या कटोरी तो होगी ही, उसको आप कढ़ाई के अंदर रख के इस तरह से हम प्लेट रख सकते हैं। देखिए इस तरह से हमारा प्लेट अच्छी तरह से कवर हो गया है। अब हम इसको स्टीम करने के लिए इसके ऊपर लिड बंद कर देते हैं और इसे 7 से 8 मिनट तक मीडियम लो फ्लेम पे छोड़ देंगे। 7 से 8 मिनट के बाद आप देख सकते हो हमारा जो नाश्ता है वो अच्छी तरह से स्टीम हो गया है। तो अब हम इसकी प्लेट को निकाल के नीचे रख देते हैं और जब तक ये ठंडा ना हो जाए तब तक हमें इसे प्लेट से नहीं निकालना है। आप यहाँ पे देख सकते हो इस तरह से मैंने यहाँ पे इसको ठंडा होने के लिए रख दिया है। जब तक ये पूरी तरह से अच्छी तरह से ठंडा नहीं हो जाएगा तब तक हम इसे नहीं निकालेंगे। पूरी तरह से ठंडा होने के बाद हम इसे निकाल के चकले के ऊपर रख देंगे और इसको इस तरह से ट्रायंगल शेप में कट करेंगे। हम एक रोटी में 8 पीसेस बनाएंगे। इस तरह से हम बहुत सावधानी से इसको कट करेंगे
देखिए इस तरह से मैंने 8 पीसेस में इसको कट कर लिया है। अगर आपको तेल वाली चीज़ें खाना पसंद नहीं है तो आप इस तरह से इसे स्टीम किया हुआ ही खा सकते हैं। ये बहुत टेस्टी बनता है। जिस तरह से हम वेज मोमोज बनाते हैं ये उस तरह का टेस्ट होता है। अगर स्टीम किया हुआ खाएंगे तो मोमोज की तरह लगेगा। अगर आपको इसको एक्स्ट्रा टेस्टी बनाना है तो इसे हम फ्राई करके खा सकते हैं। तो देखिए सारे पीसेस एकदम परफेक्ट बने हैं। तो चलिए अब हम इसे फ्राई करने के लिए यहाँ पे मैंने 3 से 4 चम्मच मैदा लिया है। उसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा नमक और इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के एक गाढ़ा सा घोल बना लेंगे। हमें घोल को ना ज़्यादा गाढ़ा रखना है और ना ही ज़्यादा पतला रखना है। इस तरह का हमें घोल तैयार कर लेना है जिससे हम इस नाश्ते को डिप करके इसे फ्राई कर सकें। तो देखिए हमें घोल की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह रखनी है और जो हमने नाश्ते को स्टीम किया था उसमें से हम सिर्फ एक एक पीस लेंगे और इसको इस तरह से डिप करेंगे और इसे फ्राई कर लेंगे। फ्राई हमें बहुत ज़्यादा ऑयल में नहीं करना है, बस थोड़ा सा ऑयल डाल के हम इसे सिर्फ शैलो फ्राई करेंगे। तो देखिए इस तरह से यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। तो अब हम इसमें एक एक पीस डिप करेंगे और इस तरह से इसको तेल में छोड़ देंगे। स्टीम करने के बाद जिस तरह से शैलो फ्राई करके हम नाश्ते को खाएंगे तो नाश्ता बहुत क्रिस्पी बनेगा। इससे समोसा, कचौरी और पकोड़े का टेस्ट आ जाएगा और ये खाने में भी बहुत बढ़िया होता है। जब एक साइड से ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे तब हम दूसरी साइड से इनको पलट लेंगे। जब तक एक साइड से अच्छी तरह से फ्राई ना हो जाए तब तक हमें इनको पलटना नहीं है। तो देखिए इस तरह से फ्राई होने के बाद हम दूसरी साइड से भी इसको इस तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक इसको फ्राई कर लेंगे। इस तरह का नाश्ता बना के हम इसे टोमेटो केचप के साथ इसे सर्व कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हमें फ्राई करना है। तो चलिए एक एक करके हम इस नाश्ते को निकाल लेते हैं। फिर उसी तरह से दूसरी बैच को हम फ्राई कर लेंगे। तो देखिए दूसरी बैच भी मैंने फ्राई होने के लिए रख दिया था। ये भी बहुत बढ़िया से फ्राई हो गए हैं तो इनको भी हम निकाल लेंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं इन्हें सर्व करने के लिए। तो है ना इस नाश्ते को बनाना बहुत ही आसान। गेहूं के आटे और 2 कच्चे आलू से हम इस तरह से एकदम बेहतरीन नाश्ता बना के तैयार कर सकते हैं जो आपके बच्चों बड़ों को सबको पसंद आएगा। आप इस तरह से बच्चों को स्नैक्स के तौर पर भी इसे बना के खिला सकते हैं या फिर बच्चों की छोटी मोटी भूख के लिए भी इसे बना के दे सकते हैं। ये नाश्ता इतना टेस्टी बनता है कि बच्चे तो जब इसे एक बार खाएंगे तो समोसा खाना भी भूल जाएंगे और इसे बनाना भी तो बहुत आसान है। आप यहाँ पे इसके साउंड से ही देख सकते हैं कि ये कितने क्रिस्पी बने हैं। जैसे समोसा, कचौरी, पकोड़े होते हैं ये उससे भी ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं। जितना ये देखने में अच्छे लग रहे हैं खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी हैं। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि अगले आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।